नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की है। इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है। ये नसरुल्लाह की हत्या के बाद यह हमला किया गया। हमले को ये नसरुल्लाह की हत्या का इंतकाम बताया जा रहा है। मिसाइल हमले के बाद इजराइल की ये बड़ी चेतावनी, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सही समय पर लेंगे इसका जवाब हम देंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि सही समय आने पर इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। बहुत बड़ी गलती की है। हमले के बाद यूएनएससी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए इस बीच कहा गया, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बड़े हमले देखने को मिल रहे हैं दोनों देशों के बीच, लेकिन इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और साथ ही ये नसरुल्लाह की हत्या के बाद ये बड़ा हमला किया गया है। एक तरह से इस हमले को नसरुल्लाह की हत्या का इंतकाम बताया जा रहा है। बताते चले कि मिसाइल हमले के बाद इजराइल की ये बड़ी चेतावनी, इजराइल की तरफ से कहा गया कि जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। इस चीज की चेतावनी जारी कर दी है। सही समय आने पर जवाब जरूर देंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि हमले के बाद यूएनएससी ने भी ये इमरजेंसी बैठक बुलाई है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है वो बढ़ता साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया था, जहां नसरुल्लाह की जब हत्या हुई थी उसकी जिम्मेदारी इजराइल ने ली थी। लेकिन अब ईरान की तरफ से 100 से ज्यादा मिसाइलें ईरान पर दागी गई हैं और ये नसरुल्लाह की हत्या का इंतकाम बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि सभी देश उस बीच अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। उस बीच हम अगर बात अमेरिका की कर ले तो अमेरिका की तरफ से भी यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया और इजराइल की तरफ जो झुकाव है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे देखना होगा कि अन्य देशों का क्या कुछ और रिएक्शन निकल के आता है। लेकिन भारत की तरफ से अपने जो नागरिक है, अपने जो लोग हैं, उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर वो वहां पर यात्रा कर रहे, जा रहे या फिर जो लोग वहां पर रह रहे उनके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है वो साफ तौर से अभी भी बरकरार है, क्योंकि इससे पहले देखें तो इजराइल ने जिम्मेदारी ली थी नसरुल्लाह की हत्या की। अब इसकी इंतकाम अगर इसको कहा जाए तो दोहराया नहीं होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग की जो तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान ने कल देर शाम जिस तरीके से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है, इजराइल का दावा है कि करीब 200 के आसपास मिसाइल, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई हैं जो उसके इलाके में गिरी है। हालांकि जानमाल का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही चेतावनी और आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी, लेकिन फिर भी मिसाइलें जमीन पर गिरी और इससे पहले ही अपने नागरिकों को सुरक्षित बंकर में इजराइल ने वो एडवाइजरी जारी की थी। इस बीच ईरान ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने ये मिसाइल अटैक किया है। अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो फिर वो इजराइल पर जोरदार हमला बोलेगा, ये चेतावनी यहाँ पर दी गई है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू ने भी पलटवार किया है और कहा है कि उचित समय पर वो इसका जवाब देंगे। ईरान ने जो गलती की है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यहाँ पर सेना को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। किसी भी मिसाइल अटैक पर जो इजराइल की ओर होगा, ईरान की ओर से, उस पर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो एक तरीके से एक बड़ा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है युद्ध जैसा, और इसमें अन्य देशों की एंट्री वो इस ओर इशारा कर रही है। ईरान के इस हमले के बाद पश्चिमी एशिया में जो तनाव है वो 7वें आसमान पर है और निश्चित तौर पर अगर वार पलटवार होते हैं तो एक बड़ा यहाँ पर जो युद्ध क्षेत्र है वो बनकर उभरेगा और इसमें ये जो इमरजेंसी बैठक है
जो यूएन की ओर से बुलाई गई है उसमें भी चर्चा की जानी है। लेकिन अब जो है ईरान भी इस जंग में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से हिजबुल्ला ने भी रॉकेट दागे, इसके अलावा आतंकी हमला भी तेल अवीव में किया गया देर शाम, जिसमें 4 नागरिकों को निशाना बनाया गया, 3 नागरिकों की मौत हो गई। ये एक आतंकी हमला जो तेल अवीव में हुआ, इसके बाद भी यहाँ पर बड़े सवाल उठे हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन वार पलटवार चल रहे हैं। इस बीच भारत ने ट्रैफिक जो ट्रेवल एडवाइजरी है वो जारी की है अपने नागरिकों के लिए। तेल अवीव जाने वाले, पश्चिमी एशिया की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए विशेष हिदायत बरतने की नसीहत दी है और ये आगाह किया है कि वो फिलहाल अपनी यात्रा को टाल दें या फिर इन देशों की यात्रा पर न जाए, खासतौर से ईरान की यात्रा पर न जाए। तो पूरी तरीके से ये घटनाक्रम अब यहाँ पर एक नई चुनौती पेश कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नेतन्याहू से फोन पर वार्ता की थी उसमें आतंकी घटनाओं की निंदा की गई थी और जोरदार तरीके से कहा गया था कि एक शांति स्थापित करने के लिए सभी पक्ष संयम रखें। तो कहीं ना कहीं भारत की चिंताएं भी, सुरक्षा चिंताएं भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद उभर कर दिख रही हैं। बिल्कुल, फिलहाल प्रदीप आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।